नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अनूप मिश्रा। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के युवा नेता ब्रजेश सिंह, जो एक व्यापारी नेता भी हैं, युवा नेता भी हैं और प्रदेश महासचिव हैं कांग्रेस के। आइए हम इनसे बात करते हैं कि उन्होंने अपना राजनीतिक करियर कैसे शुरू किया। सर, क्या अपने बारे में कुछ हमें बताइए आप। कि हम लोग बेसिकली छात्र राजनीति से आए हुए लोग हैं। छात्र आंदोलनों से हम लोग निकल करके आए और उसके बाद हम लोग काफ़ी संगठनों से जुड़े। काफ़ी संगठनों का मैं संरक्षक भी रहा। मैं एलडीए में कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन का अध्यक्ष भी रहा, अभी हूँ भी वर्तमान में। और उसके बाद हमें महसूस हुआ कि बहुत से संगठन जैसे हमें मिले, वित्त विहीन शिक्षकों के, प्रेरक संघ के, जिनकी सैलरी नहीं मिल रही थी, जिनको वो नहीं काफ़ी दिन से सरकार के द्वारा उपेक्षित थे, बहुत से ऐसे संगठन हमें मिले। तो हमें लगा कि इनकी आवाज़ उठाने के लिए कोई एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है। तो उस समय हम एमएलसी ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी का चुनाव भी लड़े। इत्तेफाक से चुनाव हम नहीं जीत पाए, लेकिन जितने पोर्टलों पे हम अपनी बात उठा सके उनकी बात उठाए हम लोगों। कितना समय आपको हो गया है राजनीति में आए हुए? कि राजनीति में तो हम लोग कॉलेज के समय से ही, जब कॉलेज में थे तब से ही राजनीति में हम लोग हैं, सक्रिय राजनीति में चल रहे हैं। बस ये है कि चुनाव नहीं लड़ा था। चुनाव मैंने 2021 में लड़ा ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी का, और तब से लगातार हम कांग्रेस पार्टी की सेवा कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी की यदि बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी काफी दिनों से उत्तर प्रदेश में नहीं है। केंद्र के बाद उत्तर प्रदेश में वो नहीं आ पाई है। उसके क्या कारण रहे हैं? वर्तमान में अजय राय जो नए प्रदेश अध्यक्ष हुए हैं, क्या आपको लग रहा है कि संगठन में कुछ बड़ा फेरबदल होने की उम्मीद है या कुछ नया उतार चढ़ाव होगा, कुछ नया होगा संगठन में? देखिए, अजय राय जी हमारे युवा प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं और आज जैसा कि आप जानते हैं 5 बार के विधायक रहे हैं। और ये मान लीजिए कि जो शख्स देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ 2 बार लोकसभा चुनाव लड़ा हो, उसके नेतृत्व में अगर कांग्रेस का संगठन संघर्ष करेगा तो निश्चित कहीं भी प्रशासन और सरकार के दबाव में नहीं आएगा। जो आदमी प्रधानमंत्री के खिलाफ दबाव में नहीं आया हो, उसके नेतृत्व में निश्चित मान लीजिए कि संगठन अच्छा ही काम करेगा। अभी जो अजय राय प्रदेश अध्यक्ष हुए हैं, क्या आपको लग रहा है कि कुछ नया फेरबदल जो है पार्टी में होगा, संगठन में कुछ बदलाव होगा, कुछ लोगों को जिम्मेदारी दी जाएगी और कुछ लोगों से जिम्मेदारी वापस ली जाएगी? ऐसे किस तरीके से मजबूत किया जाएगा उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के संगठन को? देखिए, संगठन तो फेरबदल होना निश्चित है, क्योंकि जो प्रदेश कमेटी हम लोगों की थी वो अजय लल्लू के समय थी। उसके बाद खाबरी जी प्रदेश अध्यक्ष बने, तब तक कोई प्रदेश कमेटी नहीं आई। अब अजय लल्लू जी आ गए, ये अजय राय जी आ गए, तो निश्चित रूप से प्रदेश कमेटी नहीं आएगी। और उसमें किनको किनको जिम्मेदारी मिलेगी ये नहीं कहा जा सकता है, लेकिन ये निश्चित है कि युवाओं को उसमें तरजीह दी जाएगी। देखिए, एक बड़ा सवाल उठ रहा है, अक्सर करके सत्ता के गलियारों में एक चर्चा का विषय बना रहता है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी कहां पे चुनाव लड़ सकते हैं? क्या कोई संगठन में ऐसी चर्चा चल रही कि वो अमेठी पे चुनाव लड़ेंगे और रायबरेली पे जो है प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी? ऐसा कुछ अभी तक खुल के आ रहा है? देखिए, खुल के ऐसा कुछ नेतृत्व से हम लोगों को नहीं मिल रहा है, लेकिन ये जो एक आवाज आ रही है यहाँ की कार्यकर्ताओं की और क्षेत्र की जनता की मांग है कि राहुल जी को, प्रियंका जी को यहाँ से लड़ना चाहिए। जी, क्योंकि देखिए, राहुल गांधी का और प्रियंका गांधी का जब उत्तर प्रदेश से हटके वो वायनाड चले गए, प्रियंका गांधी चुनाव नहीं लड़ी, इसका कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की कांग्रेस में प्रभाव पड़ा, उत्तर प्रदेश की राजनीति में प्रभाव पड़ा कि जब कोई बड़े नेता उत्तर प्रदेश को लीड नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे कोई जनप्रतिनिधि के रूप में नहीं है जो चुने हुए सांसद या विधायक, तो उसका कुछ प्रभाव कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के मनोबल पे पड़ा है आज तक? क्या आपको ऐसा लग रहा है? नहीं, देखिए, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पे मनोबल पे तो प्रभाव नहीं पड़ा है। कांग्रेस का कार्यकर्ता जैसे निरंतर लड़ाई लड़ रहा था सड़कों पे, आप देख रहे हैं लगातार कोई भी जनहित का मुद्दा हो, चाहे महंगाई हो या भ्रष्टाचार हो या जो भी मुद्दा रहा हो, उस पर सबसे ज्यादा मुखर होकर के अगर सड़कों पे कोई पार्टी आई है तो कांग्रेस ही आई है। कांग्रेस का कार्यकर्ता ही वो कर रहा है। और आपको बता दूं कि सबसे ज्यादा कांग्रेस कार्यकर्ताओं पे ही मुकदमे विगत सरकार में लगे हैं। तो इसलिए ये कहना तो कदापि उचित नहीं होगा कि इनके ऊपर कुछ प्रभाव पड़ा है, किंतु ये निश्चित है कि यहाँ का कार्यकर्ता चाह रहा है कि राहुल जी उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़े। देखिए, अभी इंडिया गठबंधन बना है, समाजवादी पार्टी का, कांग्रेस का और अन्य दलों का एक अलायंस बना है जिसे इंडिया गठबंधन का नाम दिया गया है।
क्या उत्तर प्रदेश में अभी एक बहुत चर्चित चुनाव चल रहा है, घोसी विधानसभा, जहां पे दारा सिंह चौहान और समाजवादी पार्टी से सुधाकर सिंह खड़े हुए हैं। आपको क्या लग रहा है कि कांग्रेस ने चूंकि समाजवादी पार्टी को समर्थन दे दिया है, आपको क्या लग रहा है कि वहां दारा सिंह चौहान प्रभावशाली रहेंगे, विजय को प्राप्त करेंगे, या सुधाकर सिंह चौहान वहां पे मजबूत नजर आ रहे हैं आपको? निश्चित रूप से हम लोगों के हिसाब से तो सुधाकर सिंह चौहान मजबूत नजर आ रहे हैं, क्योंकि दारा सिंह चौहान यहां से सपा से चुनाव जीत करके गए और वहां के कार्यकर्ताओं से और वहां की जनमानस से एक तरह से उन्होंने गद्दारी करने का काम किया है। तो निश्चित रूप से सुधाकर सिंह चौहान वहां पे मजबूत नजर आ रहे हैं। मतलब आपका कहना है कि दल बदल का बहुत बड़ा असर जरूर पड़ेगा? बहुत बड़ा असर पड़ेगा, बहुत बड़ा भाई। जनता ने उनको सपा के नाम पे, साइकिल के नाम पर, या जो भी हो, जातीय समीकरण के नाम पे उनको वोट दिया। आज आप उसको छोड़ करके दूसरी पार्टी के दामन थाम लिया आपने, तो उसका प्रभाव तो पड़ना है, निश्चित है। देखिए, इंडिया गठबंधन जो बना है उसमें उत्तर प्रदेश और पूरे देश से काफी संख्या में जो आपके जो संगठन में अलायंस हैं, क्या आपको लग रहा है कि लोकसभा 2024 के चुनाव में इंडिया गठबंधन एनडीए को मात दे पाएगी या एक बड़ा अच्छा प्रदर्शन कर पाएगी? निश्चित रूप से कर पाएगी, इसमें संशय नहीं है। और आप देख लीजिए कि इंडिया गठबंधन जब से बना है तब से एनडीए की जो हड़बड़ी है वो आपके सामने आ गई होगी। एनडीए की अभी तक बैठकें नहीं होती थी, लेकिन जैसे जैसे इंडिया गठबंधन की बैठक हो रही, वैसे वहीं पे एनडीए गठबंधन भी अपनी बैठक कर रहा है। लेकिन अगर देखा जाए, अभी अखिलेश यादव ने एक बीच में बयान दिया था कि कांग्रेस को कहीं ना कहीं बड़ा दल दिखाना पड़ेगा और उसको सीटों के मामले में समाजवादी पार्टी को तरजीह देनी पड़ेगी। तो इस पे क्या आपको लग रहा है कि ऐसी कुछ परिस्थिति आ सकती है कि दोनों में क्या कहीं विवाद की स्थिति भी आ सकती है कि सीटों को बंटवारे को लेकर के? देखिए, कांग्रेस हमेशा से बड़ा दिल दिखाती हुई आई है और निश्चित रूप से बड़ा होने के नाते आगे भी बड़ा दिल दिखाएगी। दूसरी एक सवाल और पूछना था आपसे, जिस तरीके से मोदी ने आज 200 रुपए सिलेंडर में कम कर दिया है, क्या आपको लगता है कि इसका प्रभाव पड़ेगा उत्तर प्रदेश में या कि 2024 के चुनाव में? हमारे हिसाब से प्रभाव इसका नहीं पड़ेगा। आप किसी चीज को 800 रुपए बढ़ाने के बाद फिर चुनाव के समय में 200 रुपए कम कर दे, इससे हमें तो नहीं लगता कोई प्रभाव पड़ना है। हमारी सरकार राजस्थान में हमने 500 में सिलेंडर दे दिया, हम 500 सिलेंडर दे रहे हैं। और आप अगर 200 रुपए इस पे और 400 रुपए उज्ज्वला पे अगर कर सकते थे तो अभी तक आपने क्यों नहीं किया? ये चुनावी वर्ष में आपने क्यों किया? जनता आज के डेट में समझदार हो चुकी है। जनता चुनावी वादे और चुनावी रेवड़ियों को समझती है। देखिए, जिस तरीके से इंडिया गठबंधन और एनडीए में एक फाइट होती दिख रही है, अभी कांग्रेस में मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम एक संयोजक रूप में आया है, क्योंकि जो है नीतीश कुमार ने कहीं ना कहीं अपने आप को इससे विड्रॉ कर लिया है कि वो संयोजक नहीं बनेंगे। तो क्या आपको लग रहा है कि कांग्रेस यदि लीड कर रही है इंडिया गठबंधन को, तो क्या अन्य प्रदेशों के नेता उसमें शामिल हो सकते हैं या उसमें कुछ उनको ऐतराज हो सकता है? देखिए, ये तो केंद्रीय नेतृत्व का विषय है और हम लोग तो भाई यही चाहते हैं कि मल्लिकार्जुन जी या राहुल गांधी जी इसको लीड करें। और निश्चित रूप से आप मान लीजिए कि राष्ट्रीय दल होने के नाते, सबसे बड़ा दल होने के नाते, इस गठबंधन को हम ही लीड करेंगे। कुछ सवाल हम आपसे ऐसे करेंगे ब्रजेश जी, जैसे कि उत्तर प्रदेश में एक विकास की राजनीति है, दूसरी धर्म की राजनीति है, तो आप क्या कहेंगे कि विकास की राजनीति जो है वो बेहतर है या धर्म की राजनीति? जिस तरीके से आप आरोप लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति करती है, हिंदू मुसलमानों को लड़ाती है, लेकिन कहीं न कहीं एक जगह देखा जाए, जब राहुल गांधी चुनाव होता है तो वो जनेऊ पहनते हैं, मंदिर जाते हैं, और इसके बाद कुछ अचानक उनका बदल जाता है कि वो जो है कहते हैं कि नहीं, मंदिर जाने वाले जो लड़की छेड़ते हैं। तो इस तरीके से की जो घटनाएं होती हैं, तो कहीं ये कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने का काम नहीं करेंगी? नहीं, देखिए, विकास की राजनीति अपनी जगह है और धर्म की राजनीति दूसरी हो गई। आप शुरू से देख रहे हैं कि बीजेपी धर्म की ही राजनीति करके दो सीटों से आज यहाँ तक आई है और कांग्रेस ने कभी धर्म की राजनीति नहीं की। रही बात मंदिर जाने की बात, तो आप लगातार देख रहे होंगे प्रियंका जी भी मंदिर जा रही हैं और गुरुद्वारे भी जा रही हैं, राहुल जी मंदिर जा रहे हैं, गुरुद्वारे भी जा रहे हैं और मजारों पे भी जा रहे हैं। तो हम लोग कभी धर्म की राजनीति नहीं करते हैं। रही बात, एक बात और आपने कही, बहुत पुरानी बात हो गई है, तो कभी कभी जुबान से कोई चीज निकल जाती है तो लोगों ने पकड़ करके, शब्दों को पकड़ करके उसको अर्थ की व्याख्या नहीं करनी चाहिए, अनर्थ बनाने की नहीं करनी चाहिए। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि ऐसी नहीं कि कांग्रेस की जो है राजनीति कर रही धर्म की। विकास पे आपके क्या क्या मुद्दे रहेंगे? विकास में आप जो है विपक्ष को, सत्ता पक्ष को कैसे घेरेंगे? देखिए, विकास पे अभी जैसे
आप उत्तर प्रदेश की बात हम कर लें। हाँ, उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश की बात कर लें, आप कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट बता दें जो विगत सालों में जब से भाजपा की सरकार आई है तब से कोई भी प्रोजेक्ट तैयार हो पाया हो जो जनता के लिए उपयोगी हो। कोई भी एक सब्जेक्ट बता दें आप। इससे पहले अगर आप गिनाएंगे तो अखिलेश यादव के कम से कम 1 दर्जन प्रोजेक्ट आप गिना सकते हैं, मायावती के 1 दर्जन प्रोजेक्ट गिना सकते हैं। उसके अलावा हमारे तो एम्स, पीजीआई से लेकर के मेडिकल कॉलेज या जो भी देखेंगे वो तो हमारे बनाए हुए हैं। बीजेपी का बनाया हुआ अगर आप कोई प्रोजेक्ट बता दें तो मैं मानूं। देखिए, एक जैसे चुनाव हुआ विधानसभा का, कर्नाटक में आपकी सरकार बनी, हिमाचल में आपकी सरकार बनी, इसका प्रभाव 2024 के चुनाव में क्या उत्तर प्रदेश में भी आपको देखने को मिलेगा लोकसभा के चुनाव में? क्योंकि लोकसभा चुनाव की 80 सीटें उत्तर प्रदेश की में है और कहते हैं कि उत्तर प्रदेश ही प्रधानमंत्री की कुर्सी का रास्ता है, तो क्या इसमें कुछ प्रभाव पड़ेगा? निश्चित पड़ेगा, हिमाचल से और कर्नाटक से निश्चित पड़ेगा। और निश्चित मान लीजिए मध्य प्रदेश भी हमारी सरकार बनने जा रही है और राजस्थान दोबारा हमारी सरकार बनने जा रही है, इनका भी प्रभाव पड़ेगा। ये 2 राज्य आप मत भूलिए, ये दोनों राज्य में भी हमारी सरकार दोबारा पुनः बनने जा रही है। जी, तो जिस तरीके से आपने बताया कि उत्तर प्रदेश में भी इसका प्रभाव पड़ेगा, एक सवाल और आपसे ब्रजेश जी करना है कि स्वामी प्रसाद मौर्य एक आजकल बड़ा चर्चा का विषय बने हैं, क्योंकि आप कहते हैं कि धर्म की राजनीति हम नहीं करते हैं और कहीं न कहीं कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी का अलायंस है। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामायण को जलाने की पहले बात की, इसके बाद बताया, अभी जल्दी में उनका बयान आया कि हिंदू कोई धर्म नहीं है। क्या कांग्रेस पार्टी उनके इस बयान से इत्तेफाक रखती है या उनका व्यक्तिगत बयान है? ये उनका व्यक्तिगत बयान है, इससे हम लोग इत्तेफाक नहीं रखते। क्या उसका चुनाव में असर नहीं पड़ेगा? अब असर पड़ना ना पड़ना ये तो अखिलेश जी को देखना चाहिए, क्या है क्या नहीं है, ये उनकी पार्टी का विषय है। फिलहाल हमारी पार्टी इसका कोई लेना देना नहीं, ना हम इस बयान से कोई इत्तेफाक रखते हैं। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने सवाल जवाब किया, हमसे बहुत सारे सवालों का हमारे जवाब दिया। एक युवाओं को क्या संदेश है आप देना चाहेंगे? देखिए, मैं जब चुनाव लड़ा था तो मैंने एक टैगलाइन अपनी दी थी, वही मैं आपको दोबारा बताने जा रहा हूं कि युवा भीड़ नहीं नेतृत्व है। ये टैगलाइन मैंने अपने चुनाव में चलाई थी और उसके बाद पूरे प्रदेश में युवाओं ने इसको किया। तो मैं आज भी उसी टैगलाइन पे चल रहा हूं कि युवा भीड़ नहीं नेतृत्व है। सबसे बड़ा संदेश युवाओं के लिए यही है। तो ये हमारे साथ मौजूद थे कांग्रेस के युवा नेता, कांग्रेस महासचिव ब्रजेश सिंह, जो एमएलपी का चुनाव भी लड़ चुके हैं और एक व्यापारी नेता और एक समाज सेवी भी हैं, जिन्होंने समाज में कई स्थानों पर अपनी जो है उपस्थिति दर्ज कराई है, लोगों की सेवा की है। कोविड काल में उन्होंने काफी सेवा की है और लगातार जो है समाज सेवा में आगे बढ़ते रहते हैं, साथ में राजनीति में भी आगे बढ़ते रहते हैं। उनका एक संदेश है कि समाज को जोड़ना और बनाए रखना है, ना कि धर्म की राजनीति करनी है। ये थे हमारे साथ युवा नेता ब्रजेश सिंह, जो कांग्रेस के नेता हैं, जिन्होंने हमारे सवालों को बेबाकी से जवाब दिए। इसी तरीके से हमारे कार्यक्रम को देखते रहिए वीआईपी न्यूज के साथ। फिर हम मिलेंगे किसी न किसी नए शख्स के साथ। आप देखते रहिए वीआईपी न्यूज।